नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और मैं बिगनर योगा सीरीज़ के डे 2 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग सूर्य नमस्कारा के ऊपर फोकस करने वाले हैं और हम एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में सूर्य नमस्कारा हथा योगा स्टाइल और सूर्य नमस्कारा अष्टांगा योगा स्टाइल भी। तो सूर्य नमस्कारा यूजुअली हम सूर्योदय के समय करते हैं, सन को फेस करते हुए। लेकिन अगर आप लोग ये शाम को करना चाहते हैं तो आप शाम को भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाने के बाद जस्ट बाद ये कभी आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। आप खाने में और सूर्य नमस्कारा की प्रैक्टिस में हमेशा 3 घंटे का एटलीस्ट आपको गैप रखना है। तो सूर्य नमस्कारा की जो प्रैक्टिस है उसमें कई सारी आसनाएं हैं जो एक फ्लो में चलती हैं। तो एक तरह से एक आसना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से हम काफ़ी सारी आसनाओं का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यूजुअली सूर्य नमस्कारा अपने आप में एक वार्म अप की तरह है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये सूर्य नमस्कारा की प्रैक्टिस अगर अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो पहले अपनी नेक और स्पाइन की स्टिफनेस को हटा लीजिए वार्म अप के थ्रू, एंड देन आप सूर्य नमस्कारा की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हैं इससे पहले कि आप बाकी की आसनास शुरू करें। तो सूर्य नमस्कारा अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जब हमारे पास बहुत समय नहीं होता, समय की कमी होती है, तो अगर आप सूर्य नमस्कारा के भी सिर्फ 5 राउंड करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी है। एज अ बिगनर मैं आपको 5 राउंड बोल रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम चलिए अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हम सूर्य नमस्कारा को सबसे पहले शुरू करेंगे हथा योगा स्टाइल में। तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि हमारी जो खड़े होने की पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो हथा योगा वाला जो सूर्य नमस्कारा हम करते हैं उसमें हम अपने जो पैर हैं उनको बहुत दूर नहीं रखते हैं, उनको ऑलमोस्ट पास रखते हैं। तो जो आपके पैर के अंगूठे हैं वो ऑलमोस्ट टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, लेकिन जो आपकी एड़ियाँ हैं वो दूर होंगी। अगर आप चाहें तो हल्का सा अपने टोस को दूर भी रख सकते हैं, पैर को पैरेलल रख के। ये दोनों पोजीशंस आप ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग पोजीशन बताएंगे, लेकिन दोनों ही पोजीशन ठीक है। तो आप उसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे शोल्डर्स एक पूरी तरह से ओपन है, मेरी चेस्ट पूरी तरह से ओपन है, बॉडी एक पूरी वन लाइन में है और शोल्डर्स साइड में है। मेरे हाथ और मेरे जो पाम्स हैं, हथेलियां हैं, वो मेरी थाइस को टच कर रही हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टेल बोन है, जो हमारी हिप्स वाली लास्ट वाली बोन है, वो बाहर की तरफ नहीं निकली होनी चाहिए, विच मीन्स हमें ऐसा आर्क नहीं चाहिए। तो हमें उस टेल बोन को अंदर की तरफ पुल करना है। उसके बाद आप देखिए ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है खड़े होने की, जिसको हम बोलते हैं समस्थिति। तो इसमें आप मेरा पोजीशन देख सकते हैं, मेरी बॉडी पूरी एक लाइन में है। जो आपकी ठुड्डी है, चिन है, वो फ्लोर के पैरेलल रहेगी और आप सामने की तरफ सेंटर पॉइंट पे देखेंगे। तो ये हमारी समस्थिति है। तो सबसे पहले हम जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इस आसना को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप देखिए कि आपका वेट जो है वो क्या दोनों पैरों पे इक्वल है। अपनी बॉडी अलाइनमेंट को चेक करना है यहाँ पे, इससे पहले कि हम अपना सूर्य नमस्कार शुरू करें। और बॉडी वेट थोड़ा सा हील्स की तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो आपकी हील्स जो है वो नीचे फ्लोर को प्रेस करेंगी और आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट थोड़ी और ओपन होगी जैसे ही आप अपने हील्स को थोड़ा सा प्रेस करते हैं। वो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आपको महसूस होगा, हो सकता है शुरुआत में आपको वो चीज़ महसूस ना हो। अब हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार हथा योगा का। पहले अपने मैट के टॉप पे आ जाइए। हम लोग तड़ासना से शुरू करेंगे, इसको समस्थिति भी बोलते हैं। और जब आपको लगे कि आप स्ट्रांगली ग्राउंडेड हैं, आपके जो पैर हैं वो स्ट्रांगली रूटेड हैं फ्लोर पे, तब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों पाम्स को हाथ सेंटर पे जोड़ लीजिए और जो एल्बोज हैं वो आप देखिए दोनों तरफ खुली हुई रहेंगी। इस तरह से बंद नहीं रखनी है, एल्बोज को खुला हुआ रखना है। उसके बाद आप सबसे पहले साइड अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे सामने की तरफ और सांस लेते हुए आर्म्स को दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और फिर आपका जो पेल्विक है, जो फ्रंट वाला एरिया है आपके हिप्स का, उसको आगे की तरफ आप ऐसे पुश करेंगे और चेस्ट को धीरे धीरे
छत की तरफ खोलिए और हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जा रही हूँ, तो मेरे जो ऊपर वाले हाथ हैं, वो मेरे ईयर्स के लाइन में हैं। तो वो मेरे ईयर्स से आगे नहीं है और पीछे भी नहीं है, ऑलमोस्ट लाइन में है। तो इस तरह से हमको अपना अलाइनमेंट रखना है। ओके, तो ऐसे आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे और अपने दोनों हाथों को आप अपने दोनों पैरों के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्पाइन है वो बहुत ऐसे राउंड हो रही है, आपको एकदम से ऐसे राउंड होते हुए नहीं आना है। आप इस बात पे फोकस मत कीजिए कि मुझे कुछ किसी भी तरह से अपना सर घुटनों तक ले जाना है, उस पे फोकस मत कीजिए। इस पे फोकस कीजिए कि क्या मेरी स्पाइन, जो मेरी बैक है, वो सीधे नीचे जा रही है। अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से आप नीचे आएंगे। आप देखिए मैं किस तरह से अपनी स्पाइन को सीधा लाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, और अगर मुझे लगता है कि अब मेरी स्पाइन थोड़ी सी राउंड हो रही है, तो मैं हल्का सा अपने नीज को बेंड कर लूँगी, जिससे कि मेरी स्पाइन राउंड ना हो। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बहुत नीज को बेंड नहीं करेंगे, नहीं तो आपको आपको पीछे कुछ भी स्ट्रेच नहीं मिलेगा अपने पैरों में। तो आपको बहुत हल्का सा बेंड करना है, हाथों को साइड में रखना है। अगर आपके हाथ नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर शिन पे भी रख सकते हैं, अपने पैरों पे। ओके, तो इस तरह से। और फिर जब आप हाथ रख दें जहाँ भी आपको पॉसिबल है, तब आप अपने सर को नीचे की तरफ झूलने दे सकते हैं। ये हमारा सेकंड पोजीशन है। अब थर्ड पोजीशन के लिए आपके जो पाम्स हैं, हथेली हैं, उनको बहुत अच्छे से फ्लोर पे प्रेस करना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि आपको अपनी सारी जो फिंगर्स हैं वो स्प्रेड करके ही रखनी है। अब हम सबसे पहले अपना बायां पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। अब हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो कि वो एक साथ नहीं लेके जा पा रहे हैं पैर, तो आप जहाँ पे भी रख सकते हैं जितना दूर उतना रखिए। फिर धीरे धीरे आप अपने पैर को स्टेप बाय स्टेप करके पीछे ले जाइए। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा पैर, जो पिछला पैर है, वो एकदम सीधा है, तो हमें वही एकदम सीधा रखना है। नी को इस तरह से, घुटने को बेंड नहीं करना है, जितना आपसे स्ट्रेट हो सकता है आप कोशिश कीजिए। अगर आपका घुटना आपको यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी दे रहा है, तो आप अपने घुटनों को नीचे रख दीजिए और आगे की तरफ हिप्स को पुश कीजिए और सामने की तरफ देखिए इस तरह से। चाहे तो जो आपकी उंगलियां हैं वो फ्लोर पे आप इस तरह से रख सकते हैं टिकाने की जगह। ओके, ये हमारा तीसरा पोजीशन है। अब चौथे पोजीशन के लिए फिर से पाम्स को प्रॉपरली आप रखेंगे फ्लोर पे। अगर आप अपनी फिंगर्स पे हैं तो फ्लोर पे रखेंगे, आप अपनी जो पैर को है वो फिर से टिकाएंगे फ्लोर पे, और नी को, लेफ्ट नी को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे पर्वतासना में। तो ये हमारी पर्वतासना। आप देखिए मैंने अपने हील्स को रख दिया है ज़मीन पे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए हील्स को ज़मीन पे रखना पॉसिबल नहीं हो, तो आप सिर्फ हील्स को मेंटली प्रेस कीजिए फ्लोर की तरफ। और अगर आपकी हील्स ज़मीन पे हैं तो आप हील्स को ज़मीन में प्रेस कीजिए, अगर पहुंच गए हैं आपके हील्स ज़मीन पे तो। ठीक है, अभी यहाँ पे भी बहुत हो सकता है कि राउंड, बहुत लोगों का इस तरह से स्पाइन राउंड हो रहा है, कई लोग बहुत पास में खड़े होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि हमने जहाँ से शुरू किया था हमें उधर ही रहना है, अपने पैरों को ज़्यादा इधर उधर, अपनी पोजीशन को, अपने स्थिति को बदलना नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं अपने चेस्ट को अपनी थाइस की तरफ मूव कर रही हूँ। उससे क्या हो रहा है कि मेरी जो स्पाइन है वो और लंबी हो रही है और मेरे हिप्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी वही करना है। तो आप अगर करेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आएगा आपकी स्पाइन में। इसमें फील कीजिए कि चेस्ट पूरी तरह से ओपन है। अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में पीछे बहुत दर्द हो रहा है इस पोजीशन में, तो हल्का सा नीज़ को बेंड कीजिए। देखिए ज़्यादा बेंड नहीं करना है, नहीं तो आपको स्ट्रेच कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये हमारी पर्वतासना है। अब यहाँ से हम लोग अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, जब हमें अष्टांग नमस्कारा में आना है तो उसके बाद अपने दोनों घुटनों को नीचे ले आइए फ्लोर की तरफ, और फिर
अपने आर्म्स को कोहनी से मोड़ना है और एट द सेम टाइम चेस्ट को आगे की तरफ ले जाना है। तो आप देखिए मेरी हिप्स और चेस्ट आगे की तरफ जा रही है और मेरे पाम्स के बीच में मैं अपनी चेस्ट और चिन को प्लेस करूँगी। अब देखिए जैसे ही मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, ये बात आप ध्यान दीजिए कि मैं अपने कोहनी को बाहर की तरफ नहीं पुश कर रही हूँ। मेरे को अपनी कोहनी को अपनी बॉडी की तरफ ही रखना है। तो जो मेरे सबसे ऊपर वाले आर्म्स हैं वो मेरे साइड रिब केज से टच होंगे, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ स्लाइड कीजिए। आपके जो फ्रंट पार्ट है हिप्स का वो ज़मीन पे आ जाएगा एंड देन आप सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट ओपन होनी चाहिए। अब देखिए मेरे एल्बोज बेंट हैं। अगर आप पूरी स्ट्रेट कर सकते हैं तो आप पूरी स्ट्रेट कीजिए। आपके पैर को सिंपली फ्लोर पे रेस्ट कर सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को टिकाइए, पीछे लाइए हिप्स को, नीज को ऊपर उठाइए और फिर से अपनी हील्स को फ्लोर पे रख लीजिए पर्वतासना के लिए। अगेन आपको अलाइनमेंट मैंने बताया था, आपको उस अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। उसके बाद हम फिर से अपने बाएं पैर को आगे की तरफ लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप ऐसे रुक सकते हैं या फिर आप अपना नी को ड्रॉप करके इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। अब फिर से पैर अपने दाएं पैर को टिकाइए और फिर दाएं पैर को आगे ले आइए और हम लोग सामने की तरफ एक्सेल करते हुए फोल्ड करेंगे जैसे हमने किया था शुरू में। नीज को बेंड करना है तो नीज को आप बेंड कर सकते हैं और फिर आप सामने देखिए, दोनों आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके आना है और फिर से हम मुड़ेंगे पीछे की तरफ सांस लेते हुए और फिर सेंटर में आके सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोबारा से प्रेयर की पोजीशन में लेके आना है। अब इसमें जब मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ वापस आते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो हम अपने लोअर बैक को इंजर कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं इस तरह से, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो आप अपने नीज़ को हल्का सा बेंड कीजिए और फिर ऊपर आइए, क्योंकि अगर आप ऐसे सीधे आएंगे तो सारा का सारा जो जोर है वो आपके लोअर बैक पे पड़ेगा। हल्का सा बेंड कर सकते हैं नीज़ को और फिर अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करें और फिर ऊपर आए। ओके, तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है पूरे राउंड का। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे एक राउंड का, जो कि हम अब दाएं पैर से करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर इनहेल एक्सेल के साथ प्रैक्टिस करते हैं जो सेकंड पार्ट है। प्रेयर पोजीशन से शुरू कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आइए। अपना वेरिएशन चूज कर सकते हैं, इनहेल या आपकी नीज को बेंड करना है या स्ट्रेट रखना है। ऊपर देखिए, फिर राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए। यहाँ पे भी आपको अपना वेरिएशन चूज करना है, नी को नीचे रखना है या स्ट्रेट रखना है। अब सांस छोड़ते हुए आप दोनों पैरों को साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, आप आ जाएंगे पर्वतासना में। यहाँ पे आप 1-2 सांसें लेंगे। उसके बाद आप अपने हील्स को उठाइए और दोनों घुटनों को नीचे रखिए ज़मीन पे। धीरे धीरे अपने हिप्स और चेस्ट को फ्रंट में लेके आइए। चेस्ट और चिन को अपने पाम्स के नीचे बीच में रखिए और स्लाइड कीजिए अपनी बॉडी को। इस तरह से ज़मीन पे आ जाएंगे और सांस लेते हुए आप ऊपर अपने चेस्ट को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। अगर आप नीचे हैं तो नीचे भी चलेगा, आपका जितना बनता है उतना। हमको अपने बॉडी वेट का ध्यान रखना है कि वो इक्वल रहे और शोल्डर्स ऐसे हमारे कंधों की तरफ, कान की तरफ नहीं आए, हमें पीछे की तरफ अपने शोल्डर्स को रोल करना है। उसके बाद टक कीजिए अपनी टोस को एंड एक्सेल करते हुए नीज को ऊपर उठाइए, पीछे आ जाइए फिर से पर्वतासना में। यहाँ पे 1-2 सांसें लेंगे एंड फिर अपने राइट लेग को आगे ले आइए और लेफ्ट लेग को भी आगे ले आइए। एक्सेल कीजिए, फोल्ड कीजिए फ्रंट में एंड जब आप ऊपर आएंगे तो नीज को हल्का सा बेंड कीजिए और आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। पाम्स को आप जॉइन कर सकते हैं और फिर से पीछे की तरफ मुड़ेंगे
और वापस से पाम्स को सेंटर में, एक्सेल करते हुए पाम्स को नीचे ले आइए। तो ये हमारे एक राउंड के 2 पार्ट्स हैं। तो हर राउंड लेफ्ट राइट दोनों ही साइड आपको करनी पड़ेंगी। तो आप चाहें तो ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अष्टांगा वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो कि काफ़ी इजी रहेगा नाउ, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्निक ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको उसका सीक्वेंस बता देती हूँ। ठीक है, तो वो भी एक सेम ही पोजीशन से शुरू होगा, आपका समस्थिति से शुरू होगा। आपके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें हल्का सा hatha योगा के कंपैरिजन में दूर रखते हैं, बट मैंने कहा आप दोनों ही सेम पोजीशन से कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिशनर अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें मैं अपने पैरों को इस तरह से रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा पास, सेम समस्थिति जो हमने पहले सीखा है। बॉडी वेट का हमें पूरा अवेयरनेस रखनी है, पूरा ध्यान से हमें अपने प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, तो हमें अपनी बॉडी का और अपनी सांस का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी प्रैक्टिस में, तो उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं मेरी चेस्ट ओपन है, बॉडी एक लाइन में है, और अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़िए सामने और ऊपर की तरफ ले जाइए। इसमें हम लोग अपने पेल्विक को आगे नहीं ले जाएंगे, बस सीधा, और आपको अपने अंगूठों की तरफ देखना है, हाथ के अंगूठों की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए फिर से स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए आपको फॉरवर्ड फोल्ड करना है, जिस तरह से हमने पहले किया था। अब यहाँ पे एक अलग स्टेप है, जो कि अब आपको सांस लेते हुए ऊपर देखना है, और अपने हाथों को आप शिन पे रख सकते हैं या फिर ज़मीन पे रख सकते हैं, लेकिन आप मेरे बैक का अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे। अगर जो भी है, मुझे अपनी बैक को एकदम फ्लैट रखना है, बिल्कुल टेबल की तरह। ओके, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है, हाथ कहीं भी हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपको आपके पीछे पैरों में हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच मिलना चाहिए जब आप ये कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाथ को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है कि आपको स्ट्रेच ही नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा तीसरा स्टेप है, और फिर हम पाम्स को अच्छे से मैट पे रखेंगे और एक एक करके पैरों को पीछे ले जाएंगे, और फिर हम लोग आएंगे संतुलन आसना में। तो जब आप पैरों को पीछे ले गए, अब देखिए मेरी बॉडी का ऐसा अलाइनमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, तो आपको आगे लाना है अपनी बॉडी को। देखिए मेरे शोल्डर अभी मेरे रिस्ट के एकदम सीध में आ गए हैं, कंधे जो हैं वो कलाई की सीध में आ गए हैं, और मेरे पैर जो हैं, अगर आप देखें तो मेरी हील्स बिल्कुल अपने टोस के बिल्कुल एक ही लाइन में है। तो ये हमारा संतुलन आसन है। यहाँ आने के बाद आप अपनी नीज को नीचे ड्रॉप कर दीजिए, जैसे हमने पहले सीखा था। चेस्ट को बीच में ले आइए और फिर सांस लेते हुए ऊपर आना है। इसमें हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। अगेन शोल्डर्स को ऐसे श्रग नहीं करना, आपको शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करके चेस्ट को ओपन करना है और ऊपर देखना है, ऊर्ध्वमुख स्वानासना। उसके बाद पैरों को टिकाइए, अपने लिफ्ट कीजिए अपनी नीज को और हील्स को रख दीजिए अधोमुख स्वानासना। अष्टांगा योगा में इसको डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 सांसें लेते हैं यूजली, थोड़ा देर तक होल्ड किया जाता है डाउनवर्ड डॉग। और फिर अपने नीज को हल्का सा बेंड कर लीजिए, आगे की तरफ देखिए। आप चाहते हो तो चल के आ सकते हैं पाम्स के बीच में, और अगर पॉसिबल है तो आप दोनों पैरों को सीधा अपने पाम्स के बीच में रख दीजिए। फिर से इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर देखिए, एंड एक्सेल फोल्ड कीजिए, और फिर इनहेल नीज को बेंड कीजिए। इनहेल स्पाइन को सीधा रखते हुए ऊपर ले आइए, पाम्स को जोड़िए, अपने थम्स को देखिए, और एक्सेल करके अपने पाम्स को नीचे ले आइए। तो पूरा एक बार मैं आपको फ्लो में बता देती हूँ। समस्थिति, फिर इनहेल, पाम्स को ऊपर, लुक एट योर थम्स, एक्सेल नीचे फोल्ड कीजिए, इनहेल ऊपर देखिए, अपनी पीठ को बिल्कुल फ्लैट रखना है, एक्सेल पाम्स को मैट पे रखिए, एक एक करके पैरों को पीछे ले जाइए संतुलन आसना में, अपने शोल्डर्स को, रिस्ट को अलाइन कीजिए, फिर ड्रॉप कीजिए अपने नीज को ज़मीन पे, चेस्ट एंड चिन को ले आइए सेंटर में,
और फिर इनहेल स्लाइड करके अपनी चेस्ट को ऊपर ले आइए, ओपन कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। फिर एक्सेल, टोस को टक कीजिए, नीज को ऊपर ले आइए और हील्स को फ्लोर पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। नीज को बेंड करते हुए आप सीधा राइट एंड लेफ्ट लेग को बिल्कुल बीच में ले आइए पाम्स के। फिर इनहेल सांस लेते हुए ऊपर देखिए, एक्सेल फिर से फोल्ड कीजिए और फिर नीज को स्लाइड बेंड करके इनहेल स्पाइन को सीधा रखते हुए ऊपर ले आइए, अपने थम्स को देखिए एंड एक्सेल दोनों आर्म्स को वापस से सेंटर में। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कारा का छोटा सा और मे बी लंबा सा डिस्क्रिप्शन, बट आई होप कि ये आपको मदद करेगा एक एक चीज़ को अच्छे से समझने में, एक एक आसना को अच्छे से समझने में और आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो फिर मैं आपको कल मिलूँगी किस चीज़ के लिए, स्टैंडिंग आसनास के लिए। आप भूलिएगा मत इस सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।